दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे लोग जो हैं वो चिंतित हैं बिटकॉइन के प्राइस को देखकर, और बहुत पैनिक है मार्केट के अंदर। काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिटकॉइन का जो है वो इन्फ्लो आ रहा है, मतलब लोग सेल कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि क्या पोजीशन चल रही है बिटकॉइन के पीछे, क्या कहानी है, वो थोड़ा सा मैं आपसे आज चर्चा करने की कोशिश करूंगा। दूसरी, मैं कुछ न्यूज़ अपडेट ज़रूर लूँगा जो बहुत अच्छी मार्केट में आ रही हैं और आपको सुनना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप क्रिप्टो करेंसी में या बिटकॉइन में काम कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिटकॉइन के बारे में, तो आपको मैं दिखा सकता हूँ अभी स्क्रीन पर कि बिटकॉइन की पोजीशन जो है वो क्या चल रही है। तो देखिए यहाँ बिटकॉइन अभी 34,645 पर चल रहा है, जो हम लोगों का कयास था। और जैसा कि मैंने पिछले एक दो वीडियो में भी आप लोगों को बताया, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने बताया था कि बिटकॉइन जो है वो $35,000 तक गिर सकता है। मतलब जो मेरा कयास था वो ये था कि बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल है वो $35,000 तक है, क्योंकि उस समय बिटकॉइन जो था वो 39,000 पर चल रहा था। लेकिन जो संभावनाएं मुझे दिख रही थी एज ए क्रिप्टो एक्सपर्ट, एज ए बिटकॉइन एक्सपर्ट, मैंने आपको अपनी शेयर की थी। और वही पोजीशन आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने $35,000 को भी क्रॉस करके अपने सपोर्ट लेवल को भी डाउन कर दिया, नीचे आ गया। और अभी आप कल रात देखें तो 34,500 पे चल रहा था, थोड़ा सा समरा है, अभी आ गया है 34,600 पर। अब बहुत सारे हमारे जो क्रिप्टो प्रेमी हैं उनके क्वेश्चन होते हैं कि सर क्या बिटकॉइन और नीचे जा सकता है, और जा सकता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो पोजीशन मुझे अभी नज़र आ रही है वो ये है कि बिटकॉइन जो है वो 31-32 हज़ार डॉलर तक भी छू सकता है आने वाले टाइम में। दोस्तों इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न कुछ नहीं है, सब जगह से जो है वो बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। कोई भी इस तरीके की फर्ड न्यूज़ नहीं है जो बिटकॉइन पर या क्रिप्टो के जो मार्केट चल रहे हैं उस पर इम्पैक्ट डाले। तो पीछे रीज़न क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि जो लोग जानते हैं क्रिप्टो को, समझते हैं, जिनको लर्निंग अच्छी तरह आती है, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको पता होगा कि क्रिप्टो को और बिटकॉइन को जो गवर्न करती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी वेल्स भी मार्केट में दखल रखती हैं, जिसके कारण बिटकॉइन के प्राइस जो हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये पोजीशन जो है वो सीधी सीधी नज़र आ रही है वेल्स की, क्योंकि वेल्स जो हैं वो अभी ड्रामा कर रही हैं और लोगों में पैनिक डालने की कोशिश कर रही हैं, जिससे आप लोग बिटकॉइन को बेचें और वो अपना खरीदने का मौका जो है वो बनाकर रखें। तो बहुत सारे लोगों को मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि आप अगर क्रिप्टो में काम कर रहे हैं या बिटकॉइन में काम कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी पैनिक में नहीं आना है। चाहे ये बिटकॉइन गिरकर 28,000 25,000 तक भी पहुंच जाए, लेकिन आपको अपना बिटकॉइन नहीं बेचना है। दोस्तों जिन लोगों ने बिटकॉइन नहीं खरीदा है मैं उनके लिए एक बात और बताना चाहता हूं कि ये एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है उनके लिए बिटकॉइन को बाई करने का। क्रिप्टो में जाने का बहुत सारे अल्ट जो हैं वो अपने लेवल से बहुत ज़्यादा डाउन है, मतलब करीबन आप समझिए कि 50-60% और 70% तक डाउन हो गए हैं। तो अच्छे कॉइन को चूज कर कर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस समय एंट्री ले सकते हैं, आने वाले टाइम में ये आपको गजब का फायदा दे सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इथेरियम है, बिटकॉइन है, सोलोना है, लाइट कॉइन है, सिवा है, बहुत सारे अच्छे कॉइन हैं जो जिनकी कम्युनिटी जो है वो मजबूत है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो ये ध्यान कर करें कि कम्युनिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, बैक अच्छी होनी चाहिए, टीम अच्छी होनी चाहिए, पीछे कोई भी स्कैम की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बिटकॉइन के और उसके बारे में बताया, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पोर्टफोलियो खुद बहुत डाउन है, लोगों का तो ये हालत है। एक बंदे का कल फोन आया था कि सर मेरा 12 लाख का पोर्टफोलियो था, मेरा 3 लाख का पोर्टफोलियो रह गया है। तो मैंने कहा डरने की बात नहीं है, संभल कर रहो, बिल्कुल निश्चिंत रहो, मत देखो पोर्टफोलियो की तरफ कि आपका क्या हो रहा है। आपके पास अगर क्रिप्टो करेंसी है तो ये एक बहुत बड़ी आपकी एक वेल्थ है, एक बहुत बड़ी नियमत है।
तो दोस्तों मैं एक चीज़ और आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपकी नॉलेज में एक चीज़ डालना चाहता हूँ कि अगर आप देखें, अगर अभी स्टॉक मार्केट के अंदर, तो नेटफ्लिक्स का जो शेयर है वो करीबन 76% डाउन है। पेपाल का जो शेयर है वो करीबन 82% डाउन है। शॉपिफाई का जो शेयर है वो करीबन 69% डाउन है। और अलीबाबा का जो शेयर है वो करीबन 83% डाउन है। तो दोस्तों ये सारे शेयर भी जो हैं वो इतने नीचे गिर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग क्रिप्टो को, बिटकॉइन को स्कैम कहते हैं। ये बात सुनकर मुझे बड़ी हंसी आती है। तो दोस्तों आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं कह रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है और ये कभी भी ज़ीरो नहीं होने का। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं चलता हूँ, सबसे पहले आपको न्यूज़ के बारे में बात कर। तो दोस्तों सबसे पहली जो न्यूज़ मैं ले रहा हूँ वो अच्छी न्यूज़ है बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए, और ख़ास तौर से डॉगी कॉइन के लिए, जो डॉगी कॉइन को होल्ड करके पड़े हैं और उनका भी पोर्टफोलियो डाउन है। तो दोस्तों डॉगी कॉइन आगे बढ़ेगा, निश्चिंत रहिएगा। और मैं आपको खबर शेयर कर देता हूं, और खबर देखिए मेरी स्क्रीन पर आ गई, और ये खबर आ रही है कि 455 मिलियन वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो बहुत ही जल्दी डॉगी कॉइन को एक्सेप्ट कर सकती है। ये जो खबर है, ये खबर आ रही है आपका यू टुडे से। आप जाकर सर्च कर सकते हैं और खुशी मना सकते हैं, आने वाले टाइम में डॉगी अच्छा गेन ले सकता है। दोस्तों अगली खबर लेता हूं, और वो खबर आ रही है निर्मला सीतारमण जी की तरफ से। निर्मला सीतारमण जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक इंटरव्यू में बोला, और उन्होंने एक अपनी चिंता जाहिर की कि ब्लॉकचेन जो है वो थोड़ा सा जो है वो रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि इसकी जो एनोनिमिटी है वो जो है वो पता नहीं लगता कि ये एड्रेस किसको बिलोंग करता है। मतलब ब्लॉकचेन का तो आपको पता ही है, जो लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, आप किसी भी एड्रेस से ये नहीं पता लगा सकते कि ये एड्रेस किसका है, कयास ही लगा सकते हैं। तो निर्मला सीतारमण ने इस पर चिंता जाहिर की है। तो मैडम मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यही इसकी खूबसूरती है ब्लॉकचेन की, क्योंकि इसमें किसी की भी पहचान नहीं है। और दूसरा ये पीयर टू पीयर है, ये कोई गवर्नमेंट इसको गवर्न नहीं करती, ये लोग जो हैं, एक समूह जो है, एक कम्युनिटी जो है वो इसको गवर्न करती है, जिसकी वजह से ये क्रिप्टो करेंसी आज इस पोजीशन पहुंची है, बिटकॉइन आज इस पोजीशन पर पहुंचा है। मतलब चंद सालों में 2009 में शुरू हुआ था और आज देखिए 2021 में बिटकॉइन कहां पहुंच गया। तो दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहिएगा, और ये उनकी जो चिंता है वो वाफिक है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते इसमें, गवर्नमेंट इसमें कुछ भी अड़ंगा नहीं लगा सकती। तो ये उनकी चिंता जो है वो वाजिब है। तो दोस्तों अगली खबर पे लेकर चलता हूं, और वो भी बहुत अच्छी खबर आ रही है, और मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं, और वो आ रही है न्यूयॉर्क की तरफ। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क की जो इन्वायरमेंटल कमेटी है उसने पहले चिंता जाहिर की थी बिटकॉइन की माइनिंग के लिए, कि बिटकॉइन की माइनिंग जो है वो पोल्यूशन कर रही है, बिजली बहुत खाती है, ग्रीन एनर्जी यूज नहीं करती है। तो ये सारी चिंताएं जो हैं वो अब ख़त्म हो गई हैं, और उन्होंने जो है बैन को हटा लिया है, न्यूयॉर्क की जो इन्वायरमेंटल कमेटी है उसने। और वहाँ आप अब बिटकॉइन को माइनिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग चिंता पड़ गए थे, वहाँ बहुत सारे जो है फार्म लगे हुए हैं बिटकॉइन माइनिंग के। दोस्तों अगली खबर जो मैं लेता हूँ, और वो खबर आ रही है आपकी गूगल की तरफ से। दोस्तों आपको पता होगा कि गूगल ने कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले की बात है, गूगल ने ये पोजीशन कर दी थी क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट कि आप ऐड तक नहीं चला सकते क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। उसने बैन कर दिए थे गूगल पर, गूगल ऐड नहीं चल सकते क्रिप्टो करेंसी पे। बिटकॉइन को गूगल बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन आज पोजीशन ये हो गई है कि गूगल जो है वो हायरिंग कर रहा है, अपने स्टाफ को बढ़ा रहा है, वेब3 को पुश करने के लिए, ब्लॉकचेन को पुश करने के लिए, और क्रिप्टो करेंसी को भी पुश करने के लिए। तो ये खबर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी खबर है। और अगली खबर पे चलता हूँ। अगली खबर जो है वो आ रही है जॉर्जिया की तरफ से, और बहुत अच्छी खबर ये है कि आने वाले टाइम में जैसे एल सल्वाडोर जो है, होंडुरास जो है, और आपके नाइजीरिया का एक कंट्री है,
उसने जिस तरीके से लीगल किया है अपने यहाँ बिटकॉइन को, तो उसमें बहुत ही जल्दी जॉर्जिया भी शामिल होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ जो है जनवरी से चल रही थी इस साल और अब जाके कुछ फाइनल हुआ है। और वहाँ की जो बैंक है उसने ये क्लियर कट कह दिया है कि वो बहुत जल्दी बिटकॉइन को एक तरीके से लीगल टेंडर या जो भी रूल्स रेगुलेशन लेकर आ सकते हैं उसके ऊपर, और वहाँ जॉर्जिया में आप अच्छी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में काम कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पर आपको ये दिखा रहा हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ जॉर्जिया टॉक क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन विद मार्केट प्लेयर। तो दोस्तों बहुत अच्छी खबर है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ खबरें हुई, और जाने से पहले एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरे से कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हैं या 1-to-1 टॉक करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। आप ट्विटर जो है मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मैं वहाँ आपको रिप्लाई करता हूँ, और टेलीग्राम पर मैं आपको हमेशा रिप्लाई करता हूँ, भले ही मैं यूट्यूब पर आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँ। तो आप मेरा ट्विटर, टेलीग्राम, ये दोनों चीज़ें ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ट्विटर पर भी मैं हमेशा अपडेट डालता रहता हूँ। टेलीग्राम पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं टेलीग्राम पर भी, और हम यदा कदा आपको फ्यूचर की अच्छी कॉल्स भी देते हैं जिसमें आपको 300-400% तक भी फायदा होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, डरने की बात नहीं है। मार्केट अगर गिरता है तो ये एक तरीके से आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप बाई करिएगा बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को बाई कीजिए, अच्छे कॉइन बाई कीजिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से लीजिए इसको, डरने की बात नहीं है। तो काफ़ी कुछ अपडेट हुई, अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।